हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज योर फ्रेंड हिमांशु एंड आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एनाबेल क्रिएशन जो 2017 में आई थी और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एनाबेल क्रिएशन द कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म बन जाती है। तो चलिए बिना देरी किए इस मूवी को बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मिस्टर मुलिन्स को देखते हैं और हमें वहां पता चलता है कि मिस्टर मुलिन्स डॉल्स बनाने का काम करते हैं। ऐसे ही जब एक दिन मुलिन्स डॉल बना रहे होते हैं तभी उनके दरवाजे के नीचे से एक पेपर आता है और जब ये उस पेपर को उठाते हैं तो उस पे लिखा होता है फाइंड मी। जिसके बाद ये अपना काम छोड़ के घर आ जाते हैं। वहाँ उनको एक और पेपर मिलता है और उस पे लिखा होता है क्लोजर। फिर ये अपनी बेटी को ढूंढ लेते हैं। दरअसल ये एक गेम होता है जिसको मिस्टर मुलिन्स और इनकी बेटी एनाबेल खेलते हैं। ये सभी लोग यहाँ बहुत प्यार से रहते हैं। ऐसे ही जब ये लोग एक दिन चर्च से प्रे करके आ रहे होते हैं तो इनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। जिसके बाद मिस्टर मुलिन्स गाड़ी का टायर चेंज करने लगते हैं। इस गाड़ी से एक बोल्ट निकलकर नीचे गिर जाता है जिसको उठाने के लिए एनाबेल जाती है, मगर उसी समय पीछे से एक गाड़ी आकर एनाबेल को टक्कर मार देती है और इस एक्सीडेंट में एनाबेल की मौत हो जाती है। उसके बाद इस मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें कहानी को 12 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ हमें बताया जाता है कि जहाँ पर एनाबेल की फैमिली रहा करती थी वहाँ पर कुछ अनाथ लड़कियां रहने आती है। उन सभी में एक लड़की होती है जिसका नाम जेनिस होता है। ये एक रूम का दरवाजा खोल रही होती है, तभी एनाबेल के पिता वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि इस रूम के अंदर जाना मना है क्योंकि ये कमरा उनकी बेटी एनाबेल का होता है जो अब इस दुनिया में नहीं थी। इसके बाद सभी लड़कियां बाहर खेलने के लिए चली जाती है लेकिन जेनिस नहीं जाती क्योंकि इसका एक पैर खराब होता है जिसके कारण ये बाकियों की तरह खेल कूद नहीं सकती है। इस बात से जेनिस को भी बहुत बुरा लगता है और जेनिस घर के ही अंदर से बाकी सारी लड़कियों को खेलती हुई देखती है और उसी पल हम देख सकते हैं कि जेनिस के पीछे एक साया नजर आता है, लेकिन जस्ट बाद वो साया वहाँ से गायब हो जाता है। फिर कहानी का सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सारे लोग सो रहे थे। तभी जेनिस के दरवाजे के नीचे से एक पेपर आता है जिसपे लिखा होता है फाइंड मी। ये बिल्कुल वैसा ही गेम था जिसको एनाबेल अपने पापा के साथ खेला करती थी। जेनिस उस पेपर को पढ़ने के बाद बाहर आ जाती है और एनाबेल के कमरे के सामने उसको एक और पेपर मिलता है जिसपे लिखा होता है इन हेयर। जेनिस कुछ समझ पाती उससे पहले कमरे का दरवाजा खुल जाता है और जेनिस उसके अंदर चली जाती है। जब जेनिस उस कमरे के अंदर होती है तो उसको एक अलमीरा दिखाई देता है एंड जब वो उस अलमीरा को खोलती है तो जेनिस को उसके अंदर एक डॉल दिखाई देता है। उसको देखने के बाद जेनिस डर के दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन फिर दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जिसके बाद जेनिस उस दरवाजे को लॉक कर देती है, लेकिन उसके बाद दरवाजा एक बार फिर से अपने आप खुल जाता है। ये सब देखकर जेनिस बहुत डर जाती है और उसके बाद एक सफेद कपड़ा लेकर डॉल को ढक देती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कपड़ा अपने आप जेनिस की तरफ बढ़ रहा होता है और उसको देखकर ऐसा लगता है कि उस कपड़े के नीचे एक छोटी बच्ची हो। आगे जाकर वो सफेद कपड़ा अपने आप गिर जाता है और उसके अंदर कोई भी नहीं होता। इसको देखकर जेनिस इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वो सीधा अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद अगली सुबह जेनिस ये बात सिस्टर को बताती है, लेकिन सिस्टर इसकी बातों पे यकीन नहीं करती। फिर उसी रात को हम देखते हैं कि दो लड़कियां चद्दर के अंदर गेम खेल रही थी। तभी उनको वहाँ पर एक काला साया नजर आता है जिसको देखकर ये दोनों काफी घबरा जाती है और बाकी सभी को आवाज लगाकर बुलाती है। इन दोनों को लगता है कि इन्होंने मिस्टर मुलिन्स की वाइफ को देखा है, पर मुलिन्स इनकी बात पे बोलता है कि मेरी वाइफ तो पैरालाइज है, वो चल भी नहीं सकती। फिर इनको लगता है कि ये शायद इनका वहम होगा। अगले दिन हम देखते हैं कि जेंसी एनाबेल की फैमिली की फोटो देख रही होती है। तभी उसको एनाबेल के कमरे से एक म्यूजिक का आवाज आता है जिसको सुनकर जेंसी एक बार फिर से एनाबेल के कमरे में जाती है। इस कमरे में जब वो आती है तो वो पहली बार एनाबेल की आत्मा को देखती है। एनाबेल की आत्मा जेनिस से कहती है क्या तुम मेरी एक मदद करोगी, और जब जेनिस उससे बात करने के लिए सामने जाती है तो एनाबेल का चेहरा काफी भयानक रूप में इसको दिखता है। ये देखकर जेनिस बहुत डर जाती है और वहाँ से निकलकर अपने कमरे की तरफ भागने लगती है, लेकिन जब ये अपने कमरे में जाती है तो इसका कमरे का दरवाजा नहीं खुलता और ये सभी लड़कियों को आवाज देने लगती है, लेकिन इसका आवाज कोई नहीं सुनता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एनाबेल की आत्मा इसको ऊपर से नीचे धक्का दे देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जेनिस का दूसरा पैर भी टूट चुका है और जेनिस का अब दोबारा चलना काफी मुश्किल है। इसी दिन जेनिस सिस्टर को कल रात की बात बताती है। वो कहती है कि मैंने यहाँ पर किसी बुरे साये को महसूस किया है। ये सुनकर सिस्टर काफी हैरान हो जाती है। जिसके बाद जेनिस सिस्टर को यहाँ से जाने को कहती है, जिस पर सिस्टर कहती है कि हमारे पास रहने के लिए कोई दूसरा जगह नहीं है, इसीलिए अभी हमें यहीं पे रहना होगा। इसी रात को जेनिस की फ्रेंड लिंडा अपने रूम में सोने जा रही होती है। तभी उसको एनाबेल के कमरे से आवाज आती है और जब वो एनाबेल के कमरे में झांक कर देखती है तो उसको वही डॉल कुर्सी पर बैठी दिखती है और हैरानी की बात तो ये थी कि वो चेयर अपने आप हिल रहा होता है। फिर जब लिंडा उस कमरे को खोलती है तो डॉल वहाँ से गायब हो जाती है। इस चीज को देखकर लिंडा काफी घबरा जाती है और वो सीधा दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है और ये अपने बेड के ऊपर चढ़ती ही है तभी नीचे वाले बेड में उसको वही डॉल दिखाई
देती है। वो डॉल लिंडा को घूर रही थी, तभी एक शैतानी हाथ उस डॉल को अपनी तरफ खींच लेती है। अभी तक यहाँ पर जेनिस के साथ साथ लिंडा को भी भरोसा हो गया था कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। अगले दिन जेनिस अपने व्हील चेयर पर बैठी होती है, तभी पीछे से कोई आकर उसके व्हील चेयर को धक्का देने लगता है और एक तहखाने में ले जाता है जहाँ पर एनाबेल के फादर डॉल बनाया करते थे। यहाँ आकर जेनिस अपने व्हील चेयर से गिर जाती है और किसी कोने में जाकर छिप जाती है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये एनाबेल की आत्मा को फिर से देखती है। एनाबेल इसको पकड़कर अपने मुंह से अपने अंश को इसके अंदर डाल देती है, जिसके बाद जेंसी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। हैरानी की बात तो ये होती है कि जब ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो जेनिस बिल्कुल पहले की तरह होती है और उसका बिहेवियर पूरा अजीब हो जाता है क्योंकि एनाबेल की आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया था। जिसके बाद हमें लिंडा को दिखाया जाता है जो कल रात से बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और तभी वहाँ पर मिस्टर मुलिन्स आते हैं और लिंडा उनको सारा सच्चाई बता देती है कि आपकी बेटी एनाबेल को मैंने और जेंसी ने देखा था। जिसके बाद मिस्टर मुलिन्स वहाँ पे बिना कुछ बोले घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उनको वही डॉल दिखाई देती है और सामने ही एक पेपर पड़ा होता है और जब ये उस पेपर को पढ़ते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है फाउंड यू। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनिस वहाँ पर चल कर आती है और उसको देखकर मिस्टर मुलिन्स काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि आज से पहले जेनिस अपने पैरों पर नहीं चल पाती थी और ये देखने के बाद मिस्टर मुलिन्स को पूरा भरोसा हो जाता है कि उसके अंदर शैतान की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। मिस्टर मुलिन्स उसको भगाने के लिए क्रॉस दिखाते हैं, लेकिन शैतान एक एक करके उसकी सारी उंगलियों को तोड़ देती है और उसको मार देती है। इसी रात को लिंडा चुपके से आती है और जेनिस की डॉल को वो ले जाती है। बाहर आकर वो उस डॉल को कुएं में फेंक देती है। साथ ही एक शैतान लिंडा को उस कुएं में खींचने लगती है, लेकिन उससे पहले सिस्टर आकर उसे बचा लेती है और दोनों भागकर जल्दी से घर जाती है और घर जाकर देखती है कि जिस डॉल को उन्होंने कुएं में फेंका था वो डॉल घर के अंदर वापस आ चुकी है। जिसके बाद ये दोनों घबरा कर मिस्टर मुलिन्स के वाइफ के पास जाती है और उनसे ये सारी बात शेयर करती है। जिसके बाद मिस्टर मुलिन्स की वाइफ इनको सारा सच्चाई बताती है। वो बताती है कि आज से 12 साल पहले जब हमारी बेटी मरी थी तो हम काफी ज्यादा अपसेट रहने लगे थे। जिसके बाद हमने अपनी बेटी की झलक देखने के लिए एक शैतान से मदद मांगी थी और उसके बाद हम अपनी बेटी की झलक को अपने घर के इधर उधर देख पाते थे और ऐसे ही एक दिन एनाबेल की आत्मा ने उस डॉल के अंदर बसने की इजाजत मांगी और फिर हमने उसके लिए हाँ बोल दिया। जिसके बाद हमारी बेटी हमारे घर में हमेशा दिखाई देती थी, जिससे मैं और मेरे हस्बैंड काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन जब मैंने एक दिन उसको मिरर में देखा तो हमें पता चला कि वो हमारी बेटी एनाबेल नहीं बल्कि एक शैतान है जो उसके रूप में हमारे घर में रह रहा था। जिसके बाद मैंने एक क्रॉस ले जाकर उसके सामने रखा, तब मुझे उसका असली चेहरा देखने को मिला। लेकिन ठीक बाद उसने मुझ पर हमला कर दिया और उसने मेरे एक आंख को डैमेज कर दिया और मेरा शरीर हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाता है। इस हादसे के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने चर्च से मदद मांगी थी। जिसके बाद उन्होंने उस डॉल को जिसके अंदर शैतान की आत्मा थे उनको एक अलमीरा में बंद कर दिया और अलमीरा के चारों साइड उन्होंने बाइबल के पेज को चिपका दिया ताकि वो शैतान बाहर ना आ सके। पर तुम लोगों के आने के बाद से किसी ने गलती से अलमीरा का दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद वो शैतान बाहर आ चुका है। ये सब सुनने के बाद सिस्टर काफी ज्यादा घबरा जाती है। दूसरी तरफ कुछ लड़कियां जेनिस के पास ऊपर जाती है, तभी जेनिस उनके ऊपर चाकू से हमला कर देती है। जिसके बाद वो सारी लड़कियां भागकर सिस्टर के पास आ जाती है और सिस्टर उन लोगों को पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है और वो खुद ऊपर चली जाती है। फिर उसके बाद जब सारी लड़कियां मिस्टर मुलिन्स की वाइफ के कमरे में जाती है तो वहाँ पर देखती है कि मिस्टर मुलिन्स की वाइफ अब मर चुकी है, जिसको देखकर वो लोग वहाँ से डर के भाग जाते हैं। ऊपर हम देखते हैं कि सिस्टर जेनिस को देखते ही प्रेयर करना स्टार्ट कर देती है, पर जेनिस पर इसका कोई असर नहीं होता और वो अपने पावर से इनको उठाकर दीवार में पटक देती है। ये सब देखकर लिंडा वहाँ से भागने लगती है, मगर शैतान अपनी पावर से उसको खींचकर एनाबेल के कमरे में घुसा देती है। जिसके बाद लिंडा उस अलमीरा में छिप जाती है जहाँ पर पहले डॉल था। वो जगह लिंडा को काफी डरा रही थी और साथ ही डॉल भी उसी को घूरे जा रही थी। कुछ ही देर में जेनिस लिंडा को ढूंढ लेती है और उसको मारने लगती है। तभी वहाँ पर सिस्टर आ जाती है और उनके हाथ में वही डॉल होता है। जिसके बाद सिस्टर जेंसी के गले में एक क्रॉस वाला लॉकेट को डाल देती है और फिर डॉल और जेंसी दोनों को वही कवर्ड में बंद कर देती है और वो दोनों उस घर से बाहर आ जाते हैं। लेकिन उस घर की जितनी भी लाइटें होती है वो बंद होने लगती है और वहाँ का सामान अपने आप उड़ने लगता है। फिर एक समय पर आकर वहाँ के सारे बल्ब फूट जाते हैं और वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस घर का छानबीन करती है, लेकिन वहाँ पर उनको जेनिस नहीं मिलती, केवल उनको कवर्ड में वही डॉल मिलती है। जेनिस पहले ही अलमारी को पीछे से तोड़कर भाग गई थी। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि फादर वहाँ पर आए थे और उस घर को शुद्ध कर देते हैं और बताते हैं कि अब ये घर बिल्कुल ही पवित्र हो चुका है और साथ ही ये डॉल भी बिल्कुल साधारण डॉल की तरह बन चुकी है क्योंकि शैतान की आत्मा उस डॉल से बाहर निकल चुकी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारी लड़कियां इस घर को छोड़कर यहाँ से चली जाती हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक फैमिली एक अनाथ लड़की को अडॉप्ट करने के लिए आए होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जेनिस होती है। और जब ये फैमिली उससे उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम जेनिस ना
ना बताकर एनाबेल बताती है। जिसके बाद हमें मूवी में 12 साल आगे का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनिस अब बड़ी हो चुकी थी और वो एक आदमी के साथ मिलकर अपने माता पिता की हत्या कर देती है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके आगे की कहानी जो कि दूसरे मूवी में बताई गई है उसको हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।